उन्होंने बताया है। चित्र में देखिए, यहाँ पे लिखा है कि भारतीय लोग हैं, चारों तरफ से अंग्रेजी सरकार जो है, अंग्रेजी सरकार के सैनिक वो चारों तरफ से भारतीयों को घेर करके और उन पर अत्याचार कर रहे हैं। उन्होंने लिखते हुए कहा कि ऐसा लग रहा था कि 1857 में अंग्रेज सरकार और अंग्रेज के सिपाही केवल इसीलिए बने हैं कि वो भारतीयों पर अत्याचार कर सकें। इस बात से उन्हें बड़ा दुख था, क्योंकि उन्होंने अंग्रेजों के लिए बहुत सारे लेख लिखे थे, उनके राजाओं के लिए बहुत सारे लेख लिखने का काम किया। उन्होंने अपने दुख को बताते हुए बताया कि मैं काफ़ी संपन्न था और धीरे धीरे क्या हुआ, मेरी स्थिति खराब होती गई। अंग्रेजी सरकार क्या है, वो केवल अपना लाभ देखते हैं, दूसरे का लाभ नहीं देखते। अंग्रेजों ने अपना लाभ देखते हुए धीरे धीरे मिर्जा गालिब की स्थिति क्या हो गई, कमजोर हो गई। जिस जगह पे वो रहते थे, कहाँ, आगरा में, दिल्ली, जहाँ पे वो रहते थे वहाँ पे घर से निकलना उनका मुश्किल हो गया था। और यहाँ तक की स्थिति बन गई कि उनके पास खाने के लिए अनाज खत्म होने लगे। खाने के लिए अनाज खत्म होने लगे, और जब खाने के लिए अनाज खत्म होने लगे तो रोते हुए लिखते हैं कि जब दूसरे कोई अनाज खाते थे तो मैं कपड़ा खाता था। क्या कहते हैं कि जहाँ दूसरे लोग अनाज खाते थे तो मैं क्या खाता था, कपड़ा खाता था। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता था कि हे ईश्वर, यदि मेरे पास यदि कपड़ा भी खत्म हो गया तो मैं क्या खाऊंगा, मेरे पास कपड़ा भी खत्म हो गया तो मैं क्या खाऊंगा। उनके घर में जो उनके कर्मचारी काम करने आते थे, कुछ तो उनके मजबूरी को देखकर चले गए, और कुछ जो बचे थे वो क्या हो गए, उनके साथ ही रह गए कि अगर हम बाहर निकलते हैं घर से तो अंग्रेजी सरकार और अंग्रेज के सैनिक हमें क्या करेंगे, मार डालेंगे। उससे अच्छा ये है कि हम यहीं पे रुक जाते हैं। इतना तानाशाह बढ़ गया कि मिर्जा गालिब और उनके परिवार का, उनकी 3 लड़कियां और 2 लड़के थे, परिवार सहित घर से बाहर कहीं नहीं निकल पाते थे, क्योंकि जब भी घर से निकलने का प्रयास करते थे अंग्रेज के सैनिक क्या करते थे, उन पर अत्याचार करने लगते थे। अब मिर्जा गालिब की जो पत्नी थी, मिर्जा गालिब की पत्नी, उन्होंने सोचा कि अगर अंग्रेज के सैनिक मेरे घर में आ गए और मेरे घर में जो रखा हुआ है, यानी जेवर रखे हुए हैं और पूर्वजों के जो गहने वगैरह रखे हुए हैं, अगर वो अंग्रेज सरकार ले गई तो मैं क्या करूँगी। तो उन्होंने क्या किया कि अपने सारे जेवर जेवरात, गहने, सोना चांदी जो भी उनके पास था, बहुमूल्य चीजें, उनको क्या किया, कपड़े की एक पोटली में बांधा, और बांधने के बाद गालिब से कहा कि इसे किसी सुरक्षित स्थान पर रखवा दीजिए। अब वो, चूंकि सरकार किसका था, ब्रिटिश का था, अब ब्रिटिश में किसके यहाँ रखे, कोई तो विश्वास का था नहीं। उनका एक मित्र था जिनका नाम था काले साहब। उनका एक मित्र था जिनका नाम था काले साहब। तो वो क्या करते हैं, उस पोटली को ले जा करके, ये यहाँ पे पूरा प्रिंट है, उनका एक मित्र था जिनका नाम था काले साहब। काले साहब के यहाँ उस पोटली को ले गए, और काले साहब ने कहा कि इस पोटली को अपने हाथ से मेरे घर के तहखाने में रख दो। तहखाना मतलब यानी ऐसा जगह होता है, घर का एक ऐसा पार्ट होता है जहाँ पे व्यक्ति क्या होता, रोज नहीं जाता, कभी कभी आवश्यकता पड़ने पर जाता है, इसमें सब सेल होता है, ठीक है। तो तहखाने में